हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम सुनेंगे भूतों की कहानियाँ। बच्चों, आपको इस भूतों की कहानियाँ यानी भूतों की कहानियों में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भूतों की कहानियाँ। एक दिन दीपक स्कूल से अपने घर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरा स्कूल में फर्स्ट नंबर आया है और मेरे इतने मार्क्स पूरे स्कूल में किसी को भी नहीं आए हैं। अब मैं किसी बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा, हम गरीब हैं। मैं दिन भर फैक्ट्री में काम करती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें किसी बड़े कॉलेज में पढ़ा सकूँ, क्योंकि उन कॉलेजों की फीस बहुत होती है। यह सुनकर दीपक कहता है, नहीं माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसीलिए मुझे बड़े कॉलेज में जाना है। पर मैं भी अब तुम्हारे साथ फैक्ट्री में काम करूँगा और फैक्ट्री में काम कर कर पैसे जमा करूँगा और उसे पैसों से बड़े कॉलेज में एडमिशन लूँगा। यह सुनकर दीपक की माँ बहुत खुश हो जाती है, पर दीपक से कहती है, ठीक है, आज से ही तुम मेरे साथ फैक्ट्री चलो और अच्छे से मन लगाकर काम करो और कॉलेज में पढ़कर मेरा नाम रोशन करो। दीपक फैक्ट्री में जाता है और काम करने लगता है। ऐसे ऐसे में एक महीना गुजर जाता है और पगार का दिन आ जाता है। पगार के दिन सभी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री का मालिक सभी को उनकी पगार से कम पैसे दे रहा था। जैसे कि एक आदमी के 15,000 हो रहे थे, लेकिन उसे फैक्ट्री के मालिक ने 10,000 ही दिए, और दूसरे आदमी के 20,000 रुपये हो रहे थे तो उसे फैक्ट्री के मालिक ने 10,000 ही दिया। अब दीपक की माँ का नंबर आता है। दीपक के माँ के भी 25,000 हो रहे थे, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने उसे 15,000 ही दिए। यह देखकर दीपक को गुस्सा आ गया और वह फैक्ट्री के मालिक के पास गया और कहा कि मेरी माँ के 25,000 हो रहे हैं, लेकिन आपने मेरी माँ को 15,000 ही दिए हैं। इतने पैसे कम क्यों दिए हैं। यह सुनकर फैक्ट्री का मालिक गुस्सा हो गया और कहा, कल के आए हुए लड़का मुझे सिर्फ आएगा कि मुझे बताएगा कि मुझे किसको कितने रुपए देना चाहिए, और यह बोलकर वहाँ से चला गया। अब दीपक को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तमाम मजदूर के पास गया और उनसे कहा कि तुम्हारे मजदूरी के तो ज़्यादा पैसे थे, उड़ाए जा रहे थे, लेकिन तुमने कम पैसे क्यों लिए। यह सुनकर सभी मजदूर कहने लगे, बेटा, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें हिसाब किताब भी नहीं आता है, इसीलिए हम कम पैसे ले लेते हैं और फैक्ट्री का मालिक इसका फ़ायदा उठाता है। यह बात चल ही रही थी कि फैक्ट्री का मालिक वहां आ जाता है और कहता है, दीपक, तुम मेरे मजदूरों को भड़का रहे हो और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आज से ही तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस फैक्ट्री से निकालता हूँ, जब मेरे फैक्ट्री में तुम्हारे लिए कोई जगह काम नहीं है। दीपक यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करूँगा। और यह कहीं पर दीपक और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और दीपक अपनी माँ को घर छोड़ता है और इसके मालिक की कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। रास्ते में ही फैक्ट्री का मालिक अपनी कार से आता है और दीपक को कार से कुचलकर चला जाता है और दीपक वहाँ मर जाता है। दीपक मरकर भूत बन जाता है और वह उठकर देखता है तो क्या पता है कि वह मर गया है और भूत बन गया है। फिर वह वापस अपने गांव में जाता है और एक सब्जी वाला वहां पड़ी होती है। सब्जी वाली सब्जी बेचती है। एक आदमी वहां सबसे सब्जी लेने आता है और उसे सब्जी के 400 देता है, लेकिन समझाइए करती है, मेरी सब्जी में 500 भी है, लेकिन वह आदमी कहता है कि तुम्हें हिसाब नहीं आता, तुम्हारी सब्जी के 400 ही होते हैं। दीपक को समझ में आ जाता है कि इस सब्जी वाले के पास 500 रुपये है, लेकिन इसे हिसाब नहीं आने की वजह से इसे 400 दिए गए हैं। दीपक और नज़र दौड़ा देखता है तो एक भिखारी भीख मांगता है, जबकि उसके हाथ पर अच्छे होते हैं। यह देखकर दीपक को बहुत बुरा लगता है और उसके दिमाग में एक तकरीब आती है। अब दीपक बहुत सारे गरीबों को जमा करता है एक कमरे में। जैसे ही सारे लोग दीपक को भूत देखते हैं, वह डर जाते हैं और कहते हैं, भूत भूत। यह सुनकर दीपक कहता है, मैं भूत जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने आज दिन भर देखा है, तुम्हारे अनपढ़ होने की वजह से सारे लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं
और तुम्हारी मेहनत से कम पैसे देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज से पढ़ाना चाहता हूँ और रोज़ रात को तुम्हें पढ़ाऊँगा ताकि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर सके। यह सुनकर सारे लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं कि भूत उन्हें पढ़ाते हैं और दीपक बहुत रोजाना होने पर आता है। ऐसा करते करते कई समय बीत जाता है। एक बार दीपक भूत रास्ते से जा रहा होता है कि उसे एक चमचमाती गाड़ी में सूट बूट में खड़ा हुआ एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी दीपक गुस्सा करता है, मुझे पहचान, मैं वही भिखारी हूँ जिसे तुमने पढ़ाया था और आज मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो गया हूँ। पर मेरे पास एक बड़ा बंगला है और एक बड़ी गाड़ी है और बैंक बैलेंस है। यह सुनकर दीपक बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वह आदमी दीपक भूत से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें एक्सीडेंट में किसने मारा था? यह सुनकर दीपक भूत कहता है कि किसने मारा था? वो आदमी कहता है कि वह फैक्ट्री के मालिक ने तुम्हें मारा था। दीपक भूत कहते हैं कि क्या मुझे फैक्ट्री के मालिक ने मारा था? वह आदमी कहता है, हाँ, यह लो मेरे कार की चाबी और तुम भी इस कार से उस फैक्ट्री के मालिक को कुचल लो। दीपक भूत कार को ले जाते हैं और फैक्ट्री के मालिक को कार से कुचल देता है और अपना बदला पूरा करके वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय।